स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पॉरीफेरा एनिमल्स जो होते हैं, जिनको कि हम स्पॉन्ज कहते हैं। उनमें पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसे कहते हैं कैनाल सिस्टम। और ये तंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पूरे स्पॉन्ज एनिमल्स के लिए, पूरे पॉरीफेरा एनिमल्स के लिए। क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं पॉरीफेरा के, वो स्पंज के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्ज एनिमल्स कहा जाता है। और ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, एक जगह पर अटैच होकर अपनी पूरी जीवन निकालते हैं। इसलिए इसके शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है जिसको कहा जाता है कैनाल सिस्टम। आज उसी का हम अध्ययन करेंगे। द मोस्ट वाइटल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ पॉरीफेरा इज प्लेड बाय द फीडिंग वाटर करेंट ऑन विच देयर लाइफ डिपेंड्स। यह सबसे वाइटल माने इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उसके फिजियोलॉजी में, पॉरीफेरा के फिजियोलॉजी एक्टिविटी में, उनकी कार्यकी में जो रोल अदा करता है वो है वाटर करेंट का फीडिंग करना। वाटर करेंट फीडिंग का मतलब वाटर करेंट उनके शरीर के अंदर पहुंचना, जो कि उनके लाइफ को चलाने में मदद करता है। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द स्पॉन्जेस बॉडी, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये है स्पॉन्जेस बॉडी, एंड एक्सटर्नल मीडियम आर मेंटेन्ड बाय मीन्स ऑफ दिस करेंट। जितने भी एक्सचेंज हैं बाहरी और पॉरीफेरा एनिमल के शरीर के आंतरिक भाग का, वो सभी का सभी एक्सचेंज जो है वो इस वाटर करेंट के अंदर जाने और बाहर निकलने के द्वारा संपन्न होता है। फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्रॉट इनटू द बॉडी एंड एक्सक्रीट एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज कैरिड आउट। फूड, आहार, ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर जाता है और शरीर से बाहर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, वो बाहर निकलते हैं, कैरिड आउट होते हैं इसी वाटर करंट के द्वारा। दिस करंट इज़ कॉज्ड बाय द बीटिंग ऑफ द फ्लैजुला ऑफ द कॉलर सेल्स। और इनके जो फ्लैजुला होते हैं कॉलर सेल्स के, मान लीजिए ये साइकान का उदाहरण लेते हैं अपन, ये जो कॉलर एरिया में ऐसे फ्लैजुला पाए जाते हैं, उनके जो मूवमेंट के द्वारा, फ्लैजुला के जो मूवमेंट है, जो बीटिंग होता है, वो उसके कारण ये जो वाटर करंट है ये बनती है। और ये वाटर करंट जो शरीर के अंदर जाती है, शरीर के अंदर जो वाटर करंट जाता है और बाहर निकलता है, उसका एक निश्चित मार्ग होता है, एक निश्चित रास्ता होता है। उसको कहते हैं वाटर करंट, जो कि फॉलोइंग जो इम्पोर्टेंट रूट से जाता है। वो भी हम आगे इसी स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में, द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा इज ट्रांसवर्ड बाय न्यूमरस कैनाल ओपनिंग टू द आउटसाइड बाय मैनी माइन्यूट पोर। दिस कैनाल एंड पोर्स ऑफ पॉरीफेरा कंस्टिट्यूट द कैनाल सिस्टम। तो इनके जो शरीर है, पॉरीफेरा का जो शरीर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग निकालता है, ऐसा बॉडी का भाग निकालता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये बाहर की ओर फेंका जाता है, बाहर की ओर। ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है, ये बाहर की ओर एक आउटग्रोथ बना रही है इस प्रकार से। तो उसके कारण
एक तंत्र का निर्माण होता है, ऐसा कैनाल का निर्माण होता है, नाल का ऐसे निर्माण होता है, इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम जो है विकसित होता चला जाता है जैसे जैसे इसमें फोल्ड बढ़ते जाते हैं इनके बॉडी वॉल में, उसी प्रकार से एनिमल जो है विकसित होते जाता है। क्योंकि जब आप उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर 3 पाइप नुमा संरचना का, तो जो पाइप इस प्रकार से रहती है सीधी पाइप, इसमें पानी आसानी से तेज़ी से निकल जाएगा, तो उतना इसमें पूरे कार्य संपन्न नहीं होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एनिमल करता है, किसके द्वारा? कैनाल सिस्टम के द्वारा। तो अगर सीधी ट्यूब है तो यहाँ से तेज़ी से पानी निकल जाएगा, थोड़ी सी ऐसी कॉइल्ड ट्यूब है तो यहाँ पानी थोड़ा देर रुकेगा, और अगर ज़्यादा ही कॉइल्ड ट्यूब हो जाती है, बॉडी की ऐसी नई कैनाल बनती है, तो सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर स्टोर होगा, रुकेगा, और पूरी एक्टिविटी शरीर की आसानी से संपन्न होगी। तो इसी के जो कार्य है वो क्या है, आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम में। सबसे पहला फंक्शन है रेस्पिरेशन। द कैनाल सिस्टम क्रिएट वाटर करेंट टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द स्पॉन्ज कंटिन्यूसली। तो बॉडी में जैसे ये साइकान का शरीर है, और इस साइकान का जो शरीर है फ्लास्क नुमा है, और इनके शरीर में पानी ऐसे आता है और कंटिन्यूसली आता है और निकलता है, आता है निकलता है। तो ये जो वाटर करंट है कंटिन्यू फ्लो होता है इन और आउट। और इसमें क्या इसमें कार्य होते हैं? सबसे पहले रेस्पिरेशन। द सेल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर करंट एंड गिव्स आउट CO2। यहाँ से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, जैसे ही यहाँ पर आता है तो सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये रेस्पिरेशन संपन्न होता है। फिर आता है यहाँ पर दूसरे नंबर पर न्यूट्रिशन। द वाटर करंट ब्रिंग द फूड पार्टिकल्स। और जैसे ही वाटर करंट अंदर आता है तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स जो आते हैं उसको अंदर की जो सेल्स है, जिसको कि कोनेकोसाइट्स कहा जाता है, वो कलेक्ट कर लेती हैं फूड पार्टिकल और अपना डाइजेशन संपन्न करती है। तीसरे नंबर पर आता है एक्सक्रीशन। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आर फीकस आर वेस्ट आउट बाय द वाटर करंट। जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और फीकस जो होते हैं, वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, ये वाटर करंट से बाहर निकल जाते हैं, ये उत्सर्जन कहलाता है। और चौथे नंबर पर कार्य है जो इम्पोर्टेंट है, वो है रिप्रोडक्शन। द वाटर करंट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम वन स्पॉन्ज टू अनदर स्पॉन्ज। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा स्पॉन्ज है, तो यहाँ का जो स्पर्म है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और यहाँ फर्टिलाइज होकर नए स्पॉन्ज का निर्माण करता है। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो ये 4 मेजर फंक्शन जो है कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, एस्कान प्रकार का, साइकान प्रकार का, रेगान प्रकार का और ल्यूकान प्रकार का। इस प्रकार 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि कौन सा कैनाल सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन है। सबसे पहला है एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। स्पॉन्ज जैसे कि ल्यूकोसोलोनिया है उसमें ये पाया जाता है और सिलिंड्रिकल शेप में होता है। 2 बॉडी वॉल जो होता है ये एक्टोडर्म, मीजेनकाइम और कोनेकोडर्म। तो एक्टोडर्म में बाहर की ओर एक सेल्स होती है, मीजेनकाइम में सेल्स होती है, इनर में कोनेकोसाइट्स सेल होती है।
तो इस प्रकार द बॉडी वॉल इज फॉर्म ऑफ 3 लेयर, नेमली एन आउटर एक्टोडर्म, इनर मिडिल मेसेनकाइम एंड इनर कोनेकोसाइट्स। तो द वॉल कंटेन मैनी पोर्स कॉल ऑस्टिया, और ये जो वॉल है इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टिया। These pores are intracellular because each pore is formed by the preformation of single cell called porocytes, और इसमें एक सेल्स पाया जाता है और इंट्रासेलुलर होते हैं ये पोर्स। All the ostia open into the central cavity called स्पॉन्जोसील, और जितने भी ऑस्टिया हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सभी जो ऑस्टिया हैं ये सीधे आकर खुलते हैं। इसको कहा जाता है सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील। एक बड़ी गुहा होती है और जिसमें कि कोनेकोसाइट सेल होते हैं। द स्पॉन्जोसील ओपन टू द आउटसाइड एट द फ्री एंड बाय द लार्ज सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम, और ये जो स्पॉन्जोसील है ये बाहर की ओर ओपन होता है बड़े बड़े सर्कुलर एंड में, इसको कहते हैं ऑस्कुलम। और इस प्रकार द बीटिंग ऑफ द फ्लैजला ऑफ द कोनेकोसाइट क्रिएट वाटर करेंट। द वाटर का जो फ्लो है वो किधर से जाता है? सबसे पहले ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रकार है ये होता है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट लेते हैं, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। द साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज सीन इन स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें पहला होता है साइकॉन टाइप विदाउट कॉर्टेक्स और साइकॉन विथ कॉर्टेक्स। ये दोनों साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ये विदाउट है, ये विथ कॉर्टेक्स है। तो ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला लेते हैं विदाउट कॉर्टेक्स, ये वाला। इट इज़ फाउंड इन स्केटा। इट इज़ derived फ्रॉम द एस्कॉन टाइप बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑन द सरफेस। अब ये देखिए, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ बना रहा है सरफेस में, और ये जो सरफेस में जो आउटग्रोथ बनाता है इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के आउटग्रोथ जो है इसी के कारण कैनाल्स का निर्माण होता है। दिस फिंगर लाइक आउटग्रोथ आर कॉल्ड कैनाल्स। दिस कैनाल आर लाइंड विथ कोनेकोसाइट्स बट द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ एक्टोडर्म। और इस प्रकार ये कैनाल फोल्ड होने के कारण अब जटिल रूप लेना प्रारंभ कर देता है। बिटवीन द रेडियल कैनाल देयर इज अनदर कैनाल कॉल्ड इनकरेंट कैनाल। तो जो रेडियल कैनाल है, ये वाली रेडियल कैनाल जिसको हम कहते हैं, इसके बीच में और एक और कैनाल है, इसको हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। तो द इनकरेंट जो कैनाल है ओपन into the radial canal by minute pore called प्रोसोपाइल, और ये जो इनकरेंट कैनाल है ये प्रोसोपाइल एपर्चर्स के द्वारा रेडियल कैनाल में ओपन होती है। द रेडियल कैनाल ओपन इनटू द स्पॉन्जोसील बाय ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल, और जो रेडियल कैनाल है ये स्पॉन्जोसील में एपोपाइल एपर्चर्स के द्वारा खुलती है और इस स्पॉन्जोसील में पानी आकर भरता है। द स्पॉन्जोसील ओपन आउटसाइड बाय ऑस्कुलम, और ये जो स्पॉन्जोसील है ये ऑस्कुलम में बाहर की ओर खुलता है। तो इस प्रकार जो वाटर का करंट यहाँ बनता है वो क्या बनता है कि डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आता है पानी, इनकरेंट कैनाल के प्रोसोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में आता है, रेडियल कैनाल जो है एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में खुलती है, और ये स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर खुलता है।
इस प्रकार का ये कैनाल सिस्टम जो है वो कहलाता है साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विदाउट कॉर्टेक्स। ना इसको क्लियर करते हैं। फिर हम लेते हैं कि साइकॉन टाइप ऑफ ही कैनाल सिस्टम है लेकिन विथ कॉर्टेक्स। साइकॉन टाइप ऑफ जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है, विथ कॉर्टेक्स का जो कैनाल सिस्टम है वो हम लेते हैं। दिस टाइप इज फाउंड इन साइकॉन। इन एडिशन टू द प्रीवियस टाइप इट हैज़ 4 एडिशनल फीचर। इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है इसमें 4 अलग से और फीचर्स दिखाई देते हैं। The epidermis and mesenchyme spread over the outer surface so as to form a cortex। और ये जो कॉर्टेक्स का निर्माण हो रहा है, जो एपिडर्मिस है ऊपर की ओर स्प्रेड होकर आउटर सरफेस का एक निर्माण करती है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। द फ्री एंड ऑफ द इनकरेंट कैनाल ओपन टू द आउटसाइड बाय माइन्यूट पोर कार्ड डर्मल ऑस्टिया। और जो फ्री एंड होता है इनकरेंट कैनाल का और जो ओपन होता है आउटसाइड माइन्यूट पोर में, जिसको कि हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू द रेडियल कैनाल बाय ओपनिंग कार्ड प्रोसोपाइल। और इनकरेंट कैनाल ये जो है ये प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल, ये प्रोसोपाइल है और ये रेडियल कैनाल में ओपन होता है। द रेडियल कैनाल ओपन इनटू स्पॉन्जोसिल बाय द ओपनिंग कार्ड एपोपाइल्स। और ये जो ओपनिंग है ये एपोपाइल है और ये यहाँ से ये एपोपाइल और ये स्पॉन्जोसिल में ये बाहर की ओर ऑस्कुलम में खुलता है। तो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसमें पानी कहाँ से जाता है, डर्मल ऑस्टिया में आता है, फिर इनकरेंट कैनाल में आता है, फिर प्रोसोपाइल एपर्चर के द्वारा रेडियल कैनाल में जाता है और फिर एपोपाइल एपर्चर के द्वारा स्पॉन्जोसिल में जाता है और फिर ऑस्कुलम में चला जाता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम है, साइकॉन टाइप विदाउट कॉर्टेक्स और विथ कॉर्टेक्स। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का है, रेगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है ये रेगान जो स्पॉन्जिला होता है उसमें ये पाया जाता है। कोनिकल शेप होता है, ये देखिए ये ऐसा कोनिकल शेप होता है। इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड पॉइंटेड एट द एपेक्स। ये इसका बेस जो है ब्रॉड है और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है पॉइंटेड जो होता है एपेक्स का होता है, इस प्रकार ये दिखाई देता है। और हियर द रेडियल कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड चैम्बर्स कॉल्ड फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और यहाँ पर जो रेडियल कैनाल है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। द फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपन टू द आउटसाइड बाय डर्मल ऑस्टिया और प्रोसोपाइल। और जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपन टू द आउटसाइड बाय डर्मल ऑस्टिया प्रोसोपाइल। तो जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये डर्मल ऑस्टिया में आउटसाइड ओपन होता है, इसको कहते हैं प्रोसोपाइल। और दे ओपन इनटू द स्पॉन्जोसिल बाय ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। और ये यहाँ की जो एपोपाइल है ये स्पॉन्जोसिल में खुलती है, इसको कहते हैं एपोपाइल, ये ओपनिंग। और जो स्पॉन्जोसिल है ऑस्कुलम के द्वारा, ये ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर ओपन होता है। तो यहाँ पर जो वाटर करंट कैसे जाएगा, डर्मल ऑस्टिया से प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में भरेगा आके, फिर एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल में भरेगा और स्पॉन्जोसिल से फिर ऑस्कुलम में चला जाएगा। इस प्रकार ये कैनाल सिस्टम होता है रेगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट लेते हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज डेराइव फ्रॉम द रेगान टाइप।
रेगान टाइप का ये कैनाल सिस्टम है, लेकिन द ल्यूकान टाइप है, इसमें बहुत से एडवांस्ड फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि डर्मल ऑस्टिया ओपन इनटू सबडर्मल स्पेस, द सबडर्मल स्पेस ओपन इनटू इनकरेंट कैनाल, द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चेंबर, conechocytes are located only in flagellated chamber, the flagellated chamber leads into the excurrent canal, the excurrent canal open into the spongiocele, the spongiocele open to the outside by osculum। इस प्रकार ये जो एडवांस फीचर्स जो हैं इस ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं। ये है यूरीफाइलस, एपोडल और डिप्लोडल। तो यूरीफाइलस, एपोडल, डिप्लोडल ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यूरीफाइलस जो है, इसमें क्या दिखाई देता है। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इस पाया जाता है एक्सहेबिटेड बाय टेटिलिया, और दिस टाइप हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। इसमें बहुत सारे जो फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं उसको लेते हैं। द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू द फ्लैजिलेटेड चेंबर बाय ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल। इनकरेंट जो कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा कहाँ ओपन हो रही है, किसके फ्लैजिलेटेड चेंबर में ओपन हो रही है। द फ्लैजिलेटेड चेंबर आर अरेंज इन क्लस्टर्स। और जो फ्लैजिलेटेड चेंबर है, ये जो फ्लैजिलेटेड चेंबर है एक छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा है, छोटे छोटे क्लस्टर्स में ये फ्लैजिलेटेड चेंबर्स जो है ओपन पाए जाते हैं, छोटे छोटे भाग में। द फ्लैजिलेटेड चेंबर ओपन इनटू द एक्सकरेंट कैनाल बाय ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। और जो फ्लैजिलेटेड चेंबर है, द फ्लैजिलेटेड चेंबर ओपन इनटू द एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल में ये फ्लैजिलेटेड चेंबर ओपन होता है, किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा ओपन होता है। तो इस प्रकार के जो कैनाल सिस्टम हैं उसमें जो कि वाटर का जो करंट है वो कैसे बनता है, कहाँ से जाता है। पहले डर्मल पोर्स में ये वाटर करंट अंदर आते हैं, फिर सबडर्मल स्पेस में अंदर आते हैं। ये जो सबडर्मल स्पेस है ये एक एक्स्ट्रा स्पेस देता है पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में पानी रुके और सभी एक्टिविटी अच्छे से हो। फिर ये आते हैं इनकरेंट कैनाल में, फिर एपोपाइल के द्वारा ये पहुंच जाते हैं एक्सकरेंट कैनाल में, ये एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल खुलता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलता है। तो इस प्रकार ये जो कैनाल सिस्टम कहलाता है यूरीपाइलस कैनाल सिस्टम। अब जो दूसरा इसी में है एपोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। द एपोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सीन इन जीनोडिया एंड सेटेलिटा। इट हैज़ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। ये किस में पाया जाता है, इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स आपको जानना चाहिए। ये एक एनिमल्स जियोडिया में ये पाया जाता है, GEODIA, उसमें ये उपस्थित होता है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, द फ्लैजिलेटेड चेंबर ओपन इनटू द एक्सकरेंट कैनाल थ्रू कैनाल कॉल्ड एफोडस। फ्लैजिलेटेड जो चेंबर होता है एक्सकरेंट कैनाल, ये फ्लैजिलेटेड चेंबर जो होता है एक्सकरेंट कैनाल के द्वारा खुल रहा है, कहाँ पर, एफोडस में खुल रहा है। तो इस प्रकार जो कि इम्पॉर्टेंट सब न्यूरल स्पेस भी है, ये डर्मल पोर है, इनकरेंट कैनाल जो कि प्रोसोपाइल है। तो इस प्रकार यहाँ पर वाटर करंट कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसका रूट क्या है, उसकी जो मार्ग है वो क्या है। सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया, ये डर्मल पोर है,
फिर सबडर्मल स्पेस, ये सबडर्मल स्पेस में पानी भरता है आकर। फिर आता है इनकरेंट कैनाल में, इस इनकरेंट कैनाल में आ रहा है, यहाँ से भरा, फिर इनकरेंट कैनाल में आया। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में खुलता है, ये प्रोसोपाइल के द्वारा ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पानी भर गया। जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये एफोडस के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, ये एक्सकरेंट कैनाल है। यहाँ पे ऐसे सभी एफोडस के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में आते हैं। और एक्सकरेंट कैनाल जो है स्पॉन्जोसील फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुल जाता है। तो इस प्रकार का ये जो कैनाल सिस्टम है ये एफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। यहाँ पर एक पी को आप हटा देंगे, एफोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। फिर अगली स्लाइड को लेते हैं, जिसमें तीसरे नंबर का जो कैनाल सिस्टम है वो है डिफ्लोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो स्पॉन्जिला में दिखाई देता है। स्पॉन्जिला जो पॉरीफेरा एनिमल्स है उसमें दिखाई देता है। और इन दिस टाइप ऑफ इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू द फ्लैजिलेटेड चैम्बर थ्रू ए कैनाल कॉल्ड प्रोसोडस। और इनकरेंट कैनाल जो है कहाँ खुल रहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में तो खुल रहा है, लेकिन एक और नली का निर्माण हो रहा है, इसको कहा जाता है प्रोसोडस। और इसके कारण एक एक्स्ट्रा स्पेस का निर्माण होता है, एक्स्ट्रा जगह का निर्माण होता है जिससे पानी ज़्यादा देर रुक सके। इसलिए इसमें वाटर करंट की स्थिति क्या होगी इसको आप देखिए। सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया, जिसको कि डर्मल पोर कहते हैं, पानी यहाँ से अंदर आता है। फिर ये पहुँचता है इनकरेंट कैनाल में, ये इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल जो है प्रोसोडस के द्वारा, ये प्रोसोडस है, प्रोसोडस के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन होता है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन होता है। और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर एफोडस के द्वारा इस लाइन को, इस कैनाल को एफोडस कहा जाता है। एफोडस के द्वारा ये एक्सकरेंट कैनाल में ओपन होता है। और ये एक्सकरेंट कैनाल स्पॉन्जोसील में खुलती है, और ये स्पॉन्जोसील बाहर की ओर ऑस्कुलम में ओपन होता है। तो इस प्रकार ये जो है कैनाल सिस्टम डिफ्लोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहलाता है। और इस प्रकार जो कि स्पॉन्ज का, पॉरीफेरा का इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसके कारण पूरी क्रियाएं जो है पॉरीफेरा एनिमल की संपन्न होती है। तो आज हमने पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम या कहें स्पॉन्ज में कैनाल सिस्टम का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।